तो क्लोज होते जाएंगे। आज 8th डे है कर्मातीत वीक का। बाप समान परिवर्तन शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने महसूस तो कर ही ली, ज्ञान अच्छा लगता है, महसूस होता है, लेकिन अब तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें सबसे पहले 3 बातें हैं। समय का और परिवर्तन। सी वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, चेंज बदलना, हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं। परिवर्तन मतलब रूप का परिवर्तन, ट्रांसफॉर्म, फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ही है कि वी आर ट्रांसफॉर्मिंग। जो हम पहले थे वैसे अभी नहीं है। तो अब लेकिन कितना उसकी स्पीड क्या है वो हमें देखना है। ब्रह्मा बाबा की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी, फास्ट स्पीड था ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अब वो एनालाइज करते हुए बाप समान को हमको टैली करना है, कनेक्शन ऑफ टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो समय के अकॉर्डिंग चेंज करना, और एक है समय के पहले चेंज करना, और एक है समय के बाद में चेंज करना। तो वो हुआ मोहब्बत से समय के पहले, और बाद में जो हुआ वो मजबूरी से। समय के अकॉर्डिंग जो चेंज होते हैं, अब जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना कि भाई यंग जनरेशन के साथ रहते हैं। 1 मिनट पुराना रहने दो। यंग जनरेशन के साथ रहते तो चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि समय के साथ साथ चेंज करते हैं तो टाइम लगता है उसको अपने आप को कन्विंस करने के लिए, और थोड़ा हेजिटेशन भी होती है, थोड़ा एक उसमें ऑपोजिशन भी होती है मन में, और फिर बाद में एक्सेप्ट करना होता है। तो समय है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया। ये तो अगर हमारा अभी ज्ञान सुना, लेकिन फिर वो परिस्थिति आई तब हमने चेंज किया। बाबा ने कहा कि क्रोध छोड़ दो, लेकिन अब बीमारी आई, डॉक्टर ने बोला कि तुम अभी थोड़ा शांत रहो, तुम्हारे इसके कारण ये बात हो रही है। अब फिर किया, तो वो तो समय के अकॉर्डिंग चेंज किया। तो उसमें ऑलरेडी मैं इफेक्ट भुगत रही हूँ उसका। तो एक है समय के अकॉर्डिंग चेंज करना, और समय के पहले। ज्ञान का राज है पूरा कि हमारे पास अभी कोई परिस्थिति नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी चेंज कर रहे हैं। तो जो समय के पहले चेंज कर लेता है वो तैयार होता है दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए। और समय के बाद में वो तो खैर है ही मजबूरी, उसकी तो हम बताते ही नहीं है। अब नेक्स्ट है ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रोग्रेस की, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोग्रेस, इट्स लाइक जैसे वो एक कली होती है, कली फिर फूल बनती है, तो उसकी प्रोग्रेस है ना। बच्चा है, बच्चा फिर यूथ बनता है, तो वो उसकी प्रोग्रेस है। इसी तरह स्पिरिचुअल हमारी प्रोग्रेस है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक है टुवर्ड्स न्यू संस्कार, 3 एस्पेक्ट्स है इसके। टुवर्ड्स न्यू संस्कार एंड नो ओल्ड संस्कार, कि नए हम धारण करते रहते हैं, और जो ऑलरेडी ओल्ड है वो निकलते जाते हैं। और ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू नॉट फोर्स बट थ्रू गुड विशेस। किसी को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए फोर्स से नहीं हो सकता, लेकिन जितनी हमारी गुड विशेस होगी उतना हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अ, ये पुरुषार्थ। अब ट्रांसफॉर्म टुवर्ड्स न्यू संस्कार, अब उसका क्या मीनिंग है। जैसे जैसे नए, अब सपोज लॉकडाउन है या नए संस्कार हम धारण कर रहे हैं मुरली सुनते सुनते, लेकिन साथ साथ में
जो पुराने संस्कार है वो भस्म हो रहे या कुछ बढ़ रहे हैं। जैसे कभी हमें बहुत अच्छा लगता है ज्ञान, शांति, मुरली सुन रहे हैं, तो शांति तो अच्छा लग रहा है और शांत हो भी रहे हैं, लेकिन फिर कोई आवाज करता है, कोई कुछ ऐसा बोलता है तो मेरा क्रोध, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो क्यों बोलता है हमेशा। तो वो मेरे शांति को भंग कर रहा है। तो वैसे पहले हम शांत नहीं थे, लेकिन अब शांति में है और या परफेक्शनिस्ट है और फिर कोई ऐसे कहता रहता है तो मुझे क्रोध आता है। तो मेरा क्रोध भी बढ़ रहा है, मेरी परफेक्शन भी बढ़ रही है। ये ना हो, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। जैसे अभी लॉकडाउन का ही देख लो, जो कई बाबा के घर में जितने भी जनरली सबका ये मोटिवेशन है, क्यों नहीं आ रहे हैं? तो बताया कि थोड़ा कन्वीनिएंट हो गया, आलस आ गया। तो एक तरफ ये भी है कि बहुत हमें सीखने को मिला, बहुत कुछ मिला, लेकिन दूसरे तरफ मेरा आलस का संस्कार भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी बढ़ रही है, एक कंपनी प्रॉफिट हो रही है और दूसरी कंपनी बहुत लॉस भी कर रही है। तो मेरे के लिए नेट रिजल्ट क्या हुआ? तो फिर हमें देखना है। तो नो ओल्ड एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहेंगे? कि केवल बड़ा ही बड़ा प्रोग्रेस ही हुई और दूसरी कंपनी में लॉसेस नहीं हुए। तो हमारी त्याग वृत्ति भी बढ़ती गई और हमारी नए संस्कार भी बढ़ते गए। पुराने संस्कार अलबेलापन आलस्य के नहीं रहे, इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं तो नेट रिजल्ट नहीं होगा। दूसरा है ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू नॉट फोर्स बट थ्रू गुड विशेस। मतलब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एक बार ये एक वर्कशॉप में मैंने देखा कि एक ना डॉक्टर गिरीश पटेल ही थे शायद। तो उन्होंने क्या किया, एक भाई को बुलाया और बोला कि पेन पेन दिया हाथ में। तो जब पेन हाथ में दिया तो फिर मतलब बुलाया और इमीडिएटली जैसे दिया। अब उससे वो रहा नहीं गया, तो वो पेन गिर गई नीचे। तो फिर उसने वापस बुलाया और फिर अपना जो देने का तरीका है वो बहुत अच्छे से उसको किया। उसने वो ले पाया। तो क्या सिखाया कि देने वाले ने चेंज किया, लेने वाला चाहे वैसा भी था। वो पार्टिसिपेंट को नहीं पता चल रहा था कि क्या चल रहा है, लेकिन उसका मीनिंग ये था कि देने वाले ने उसको ध्यान से दिया, अच्छे से दिया। क्योंकि उसका सपोज लेने का संस्कार वैसा ही था, हाथ फैलाने का, लेकिन फिर देने वाले ने चेंज किया। तो हमको जिसको ट्रांसफॉर्म करना है, हमारी गुड विशेस समझ रहे हैं, लेकिन भावनाएं, शुभ भावना से चेंज करना। मतलब मुझे, अब जैसे मैंने कल कह दिया कि तुम ऐसे हो, तुम नहीं ऐसे करते हो, तुम ऐसे हो। आज आज मुझे करना है, आज फिर भी वो उसका संस्कार वैसा है। अब आज मुझे जो उसको बोलना है, कैसे बोलना है। लेकिन नॉर्मल क्या होता है कि कल मैंने बोला और आज भी तुम वैसे ही कर रहे हो, तो और ही मेरा डाउन होता है। पर आज और ही ज्यादा गुड विशेष चाहिए। कल का तरीके से नहीं बोलना है, अपने लेवल को आगे बढ़ाना है। ये बहुत अच्छा मुझे लगा था। इट स्टेड इन माय माइंड, वो जो वो किया। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू पावर ऑफ साइलेंस। जी, बाबा जो लास्ट दिनों में बाबा ब्रह्मा बाबा की कि कोई भी बात सुनते किसी की, तो उस समय अपनी साइलेंस की शक्ति से उसको ठीक करते। किसी को बता के, किसी को समझा के, क्योंकि समझे हुए को समझाना बहुत मुश्किल है। हम्म, तो समझा के नहीं होता है। पावर ऑफ साइलेंस, अंदर संकल्प नहीं, बाबा की याद। व्हाट इज पावर ऑफ साइलेंस? कंटेंट क्या होगा? बाबा की याद एंड गुड विशेस। और तीसरा है टावर ऑफ साइलेंस, ये डिफरेंट है। एक
टावर बन, जैसे परिस्थिति बहुत इधर एलिगेशंस है, इधर वो चिल्ला रहे, इधर जोर से बोल रहे हैं, मतलब ऐसी परिस्थिति है, उस समय केवल मुझे टावर बनना है, शांति का टावर। शांति, क्योंकि उसमें चेंज नहीं कर सकते, हमको एकदम पावरफुली स्ट्रांग में, जैसे कितनी ऐसे इकट्ठी परिस्थिति आ जाती है, टावर ऑफ साइलेंस उसको कहते हैं, टावर बहुत मजबूत तो पावर शक्ति है, टावर एक उसी स्थिति में मजबूती से खड़े। अब जैसे मतलब ऐसी बहुत बॉडी कॉन्शियस की बातें है, उस समय एकदम सोल कॉन्शियस के टावर में चले जाए, अब उसमें एम नहीं होता है कि इसको चेंज करे, तो मेरी टावर से उनका चेंज हो जाता है। और तीसरा है, नेक्स्ट है भविष्य स्टेटस से ट्रांसफॉर्म करने की सेवा, और जो अभी हमें जरूरत है एक्चुअली, नेक्स्ट जो अभी कर रहे हैं, भविष्य स्टेटस से ट्रांसफॉर्म करने की सेवा करना, हमारे फरिश्ते स्वरूप का, देवता स्वरूप का आह्वान करते हुए अब उससे स्टेटस से ट्रांसफॉर्म करना। फरिश्ता कैसे करता है, देवताएं कैसे करते हैं, उस वे से ट्रांसफॉर्म। अब ये जब हम अपने आप में ट्रांसफॉर्म हो ही गए तो फिर सेवा इजी हो जाती है। तो ये हाईएस्ट लेवल है जो हमारा एम है। और नेक्स्ट है, इसलिए सबसे पहले चेकिंग हम करें आज, हैव आई स्टार्टेड दैट चेंज। मैंने, क्योंकि कभी कभी हम चेंज करते हैं, मतलब स्टार्ट ही नहीं किया है, अपनी कोई इंप्रेशन बना के रखा हुआ है, तो वो चेंज ही नहीं है। तो अपने आप का आज देखो कि सचमुच में चेंज स्टार्ट किया। और चेकिंग द करंट, अब ये 5 लेवल्स है, उसमें से देखो कौन सी मेरी लेवल है, एंड डिसाइड कौन सी लेवल में जाना है। 5th लेवल है जो एक्चुअल फाइनल लेवल है, लेकिन कौन सी करंट लेवल है, और फिर मुझे 5th लेवल में जाना है। और तीसरा प्रैक्टिस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना। ये फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। कई बार कुछ बातों में हम कहते हैं कि हाँ नहीं, मैं फिर आज ऐसा हो गया, मेरा फिर आज ऐसा हो गया, मतलब क्या होता है एक्चुअली, महसूस हुआ है, ये नहीं कि ज्ञान भी समझा है, महसूस भी हुआ है, लेकिन अब उसके साथ हम कौन से संस्कार बना रहे हैं, रिग्रेट के संस्कार, अफसोस करने के संस्कार बना रहे हैं। महसूस था के बाद आना चाहिए परिवर्तन संस्कार, अफसोस की नहीं। रोज वही बात, रोज वही मेरा मेथड ऑफ रिस्पॉन्स है, मतलब मेरा रिग्रेट करने का संस्कार बन रहा है ना, जो फिर क्या होगा, अंत समय में भी खाली अफसोस का ही वो संस्कार पावरफुल होता जाएगा कि अरे आज फिर सोचा, आज फिर ऐसे हुआ, आज फिर सोचा, आज फिर ऐसे हुआ। तो ये वाला बहुत कड़ा संस्कार है। लोगों के नहीं होते दुनिया में, अरे रिग्रेट के बड़े संस्कार होते हैं। डिप्रेशन में जाने वाले का मेजर संस्कार क्या है, रिग्रेट के। हमारे पास एक आता है भाई, बस वो दिल खाए जा रहा है, क्या मतलब अज्ञानी है नो डाउट, वो कुछ ऐसी, मैं अपने वो उसको युगल को वो नहीं करा सका, ट्रीटमेंट नहीं करा सका, उस वो शरीर छोड़ दिया उसने, अब रिग्रेट खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। अब ऐसे को कितना भी आप समझा दो, बहुत शक्तिहीन की निशानी है रिग्रेट करने का। तो रोज ही मुझे रिग्रेट करना पड़े, ये मेरे ये संस्कार, महसूसता का प्रॉब्लम है। फिर महसूस ही नहीं होता तो और ही अच्छा होता। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा होता, लेकिन फिर उसमें फायदा ज्यादा नहीं मिलता है। और नेक्स्ट है, थर्ड है, उसके बाद फाइनल एम, हमारा फाइनल एम है संपूर्ण स्टेज। बिकॉज याद, जर्नी में चले गए ना, बैठ गए ना, एक बार ट्रेन में बैठ गए, फ्लाइट में बैठ गए, तो फिर लगता है कि डेस्टिनेशन जल्दी आ जाए, ये बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है। चाहे कितना भी मजा आ रहा हो, फर्स्ट क्लास में आप ट्रेवल कर रहे हो,
फिर भी मज़ा तो नहीं आएगा ना। तो अब बैठ गए ना, क्लास कर रहे हैं ना, तो अब आगे बढ़े। ये नहीं कि वही हुआ। और फिर स्व सेवा एंड आदर्श सेवा साथ-साथ। जैसे-जैसे हम कर रहे हैं, स्व की सेवा भी साथ-साथ हो और बाकी दूसरे की सेवा भी साथ-साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट बाबा की समीपता फ़ील करने का मतलब बाबा की तरह मेरी भी फ़ास्ट है। बाबा ने क्या किया? मेरे बाबा ने क्या किया? कि मेरे पिता ने क्या किया? नहीं होता है, हम लोग कहते हैं, मेरे पिताजी के ना ऐसे संस्कार हैं। बाबा कितना फ़ास्ट करता था, मुझे वैसे फ़ास्ट करना है। तो कर्मातीत वही बन सकता है जो रिग्रेट नहीं, केवल रिग्रेट तक रुके नहीं है, कि नहीं ये हो गया। बहानेबाज़ी तो आउट ऑफ, वो तो महसूसता में आता ही नहीं है। परिवर्तन वाले में बहानेबाज़ी के संस्कार नहीं होंगे, पर आगे बढ़ने का है। तो कर्मातीत अवस्था अर्थात फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल? तो ये करना है।